नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे लुसेंट बुक से सिंधु सभ्यता। हमने पिछले चैप्टर पर हम लोग वीडियो बनाए हैं और आप लोगों ने उसका बहुत सराहना किया है। ये आज हम लोग लेकर आए हैं सिंधु सभ्यता, ठीक है, जिसमें हम लोग सिंधु सभ्यता के पूरे चैप्टर को करेंगे और फिर इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई। क्या माना गया है? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। इसका विस्तार त्रिभुज आकार है। इसका विस्तार त्रिभुज के आकार है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता को आधे ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़न भूमध्य सागरीय थे। क्या थे? द्रविड़न भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे, ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे स्थित सुतकांगेंडोर, जो बलूचिस्तान में स्थित है, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जो जिला मेरठ के उत्तर प्रदेश में है, उत्तरी पुरास्थल चिनाव नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा, जो जम्मू कश्मीर, और दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद, जो जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता, इसको सिंधु सभ्यता भी कह सकते हैं, सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। सभ्यता नगरीय सभ्यता क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात यानी उसके बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। कहाँ खोजे गए? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी पर, जो हरियाणा के जिंद जिला में स्थित है। हरियाणा के जिंद जिला में स्थित है। इसकी खोज 1969 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। लोथल एवं कोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जो लोथल और कोतदा जो था, उस सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था। जुटे हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए। जो कालीबंगन जो जगह है, वहां से हम लोग के जुटे हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानगार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। जो मोहनजोदड़ो से जो स्नानगार मिला है, शायद सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर उसका गहराई है। अगिन कुंड लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए। जो अगिन कुंड है, जो वो लोथल और कालीबंगन से मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सिल पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। यानी चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंस है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी का एक कांस्य मूर्ति मिली है। जो नर्तकी का एक कांस्य मूर्ति मिली है, वो मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। एक सिंह वाला पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। एक मोहर है जिसमें दिखाया गया है कि स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है। कहाँ मिला है वो? हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक श्रृंगी पशु का अंकन मिला है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया, यानी हड़प्पा।
मनके बनाने के कारखाने, क्या बनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदहुदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, ठीक है, चित्र वाला। यहाँ लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, जो उसको दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है था तो पहली पंक्ति दाईं से और बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। आइए जी कुछ देखते हैं, जिससे कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी उत्खनन करतान, वर्तमान स्थिति। इस सबसे पहले देख लेते हैं, इसको यहां से पहले देख लेते हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। जो लिखन कला थी वो सुमेरिया की सभ्यता से आई थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई, उसके बनाने का स्ट्रक्चर यानी ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। जो आज के समय में हम लोग के जो दरवाजे रहते हैं मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। वहीं घरों और दरवाजों और खिड़कियों सड़क और की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद खाते थे, ठीक है, उसका प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साग से बनमाली से मिला है। रंगपुर एंड लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोतजा जो था स्थान है, कालीबंगन एंड लोथल से सिंधुकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। ठीक है, वहां से सुरकोतजा से कालीबंगन एंड लोथल से सिंधुकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई यानी तौलने की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते हैं। भैंसा गाड़ी समझते हैं, बैल के जगह भैंस को जोता जाता है, यानी भैंस खींचेगी गाड़ी को। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। जो मेलुहा शब्द होता है वह सिंधु सभ्यता से। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। किसके हाथों में था? वणिक वर्ग के हाथों में। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिगट जो थे वो कहा बोला कि पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के एक विस्तृत यानी बहुत विकसित समाज के जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे, यानी धरती का पूजा होता था। कहा? सिंधु सभ्यता में। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। उस समय भी शिव की पूजा होती थी, ठीक है, वृक्ष का भी पूजा होता था सिंधु सभ्यता में। स्वास्तिक चिन्ह जो हम लोग घरों पे बनाते हैं, घर के गेटों पे बनाते हैं, संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुभव लगाया जाता है। सूर्योपासना का अनुभव लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। एक भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, यानी मातृ देवी जो थी उनकी उपासना यानी पूजा पाठ किया जाता। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। जो कुबड़ वाला सांड आज भी हम लोग देखते हैं, वो पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए काफी पूजनीय थी, विशेष पूजनीय थी। स्त्री मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज मातृसत्तात्मक था। आज का हम लोग का समाज कैसा है ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग
काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, उन लोगों को तलवार मालूम नहीं था। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्यतः लोगों के रहने के हेतु किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चुड़िया। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने और गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग में समाधि मिली है। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। हो सकता है कि सब बाढ़ आया हो। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आग में जो पकी हुई मिट्टी होती है उसको टेराकोटा कहा जाता है। ठीक है, और चलिए इसको देख लेते हैं। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पर स्थित है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में स्थित है। इससे क्वेश्चन आता है, जो चार्ट है इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है। और इसका उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।